इधर ध्रुव जी जो थे वो महाराज चल करके जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में इधर नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त है, ये घर परिवार छोड़ के जंगल में भजन करने के लिए आया है, तो इसके हम दर्शन जरूर करेंगे। अच्छा, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, तो देवता भी उस भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो नारद जी ने जब देखा ध्रुव जी महाराज को, तो देखने के बाद में नारद जी भी उसी जंगल में नारायण नारायण कहते हुए आ गए। जब नारद जी आए तो नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी महाराज बोले, मेरा नाम ध्रुव है, मगध से आए हैं। नारद जी बोले, क्या करने के लिए? तो ध्रुव जी महाराज बोले, हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। तो आज ध्यान रखना, बोले हैं नारद जी, बोले नारद जी, इस जंगल में तुम क्या करने के लिए आए हो? ध्रुव बोले, भगवान से मिलने के लिए मेरी माँ ने हमें भेजा है। तो नारद जी बोले, भगवान को मैं कैसे मिली? ध्रुव बोले, तुम्हें नहीं पता, हम जब भगवान की तपस्या करें, भगवान को जब भजन करें, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। नारद जी हंसने लगे, बोले, देखो तुम कल के लड़के और तुम जंगल में भजन करने के लिए चले आए, वर्षें हो जाती हैं संतों को तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिल पाते, और तुम 5 वर्ष के बाद तपस्या करने आए हो। लौट जाओ यहाँ से, कोई शेर भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा, चले जाओ। ध्रुव जी बोले, हमें शेर भालू खाए जाए, तुम्हें नहीं खाएगा, तुम तो जंगल में घूम रहे हो। नारद जी बोले, हमें नहीं खाएगा। बोले, क्यों? नारद जी बोले, हम समझदार हैं, हमें नहीं खाएगा, तुम छोटे हो, तुमको खा जाएगा। तो ध्रुव जी बोले, तुम समझदार हो, हम समझदार हैं, मेरी मैया ने हमें जंगल में भेजो भजन को, तो हम भजन जरूर करें, हमने तुमसे ज्ञान के लिए नहीं तुम्हें बुला, तुम यहाँ से लौट जाओ, अपना काम देखो जाए, हमें वो अपना काम करने दे। नारद जी बोले, बड़ो ढीठ वाला है, तो मानते ही नहीं। अब नारद जी बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम भजन करने आए? बोले, हाँ। नारद जी बोले, जब बताओ तुमने गुरु बनाए ना? गुरु। ध्रुव जी बोले, बाबा जी गुरु का हो? नारद जी बोले, जब तुम्हें गुरु ही नहीं पता है, तो तुम भगवान को भजन कैसे करे हो? ध्रुव जी बोले, अब तुम्हें बताए दो कि गुरु का हो। तो ध्यान रखना महाराज, ध्रुव जी कहने लगे, तुम बताओ ना कि गुरु का हो? तो नारद जी बोले, गुरु ऐसा होता है कि पहले तुम गुरु बनाओ, गुरु से गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लेकर के वो तुम्हें एक मंत्र देंगे, उसी मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन तुम तो जानते ही नहीं गुरु होता, अब तुम भगवान को भजन कैसे करे हो? तुम्हारे पास कुछ मंत्र तो है नहीं। ध्रुव जी बोले, बाबा जी बात तो तुम सही कह रहे हो, तुमने बात तो सही कही कि मंत्र तो हमारे दिमाग में है नहीं, लेकिन हम भजन करिए तो करिए कैसे? तो नारद जी बोले, ऐसा करो, तुम घर लौट जाओ, पहले गुरु ढूंढो और गुरु से गुरु दीक्षा लो, उसके बाद जंगल में आइए। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि फिर लौट के घर जाए, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, फिर गुरु दीक्षा ले, तब जंगल में आए तो बहुत देर हो जाएगी। तो ध्रुव जी ने होशियार आते, ध्रुव जी ने नारद जी के पांव पकड़ ले, नारद जी के पैर पकड़ के कहने लगे, बाबा जी देखो, अब तो हमें कोई नहीं दिखाई दे, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, हम घरे लौट के नहीं, तुम ही गुरु बन जाओ। अच्छा नारद जी तो पहले ही चाहते थे कि
हम किसके गुरु बन जाए ध्रुव के, क्योंकि ध्रुव इतने बड़े भगवान के भक्त जो थे। तो महाराज ध्यान रखना, नारद जी ने कहा ठीक है ध्रुव हम हमारे गुरु बन जाएंगे। देखो गुरु ऐसा होता है कि गुरु जो होता है ना वो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, उसे कहते हैं सच्चा गुरु। और गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन गुरु भी ऐसे बना जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सके। ऐसे गुरु न बनाओ जो समय आए तो आपको ज्ञान देवे और समय आए तो पौआ पी के डरे रहे। ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में गली गली में ऐसे ही गुरु घूम रहे हैं। कलयुग में बहुत मुश्किल हो रहा है गुरु ढूंढना, सच्चा गुरु। तो देखो जब आपको कोई गुरु मिले ना तो सीधा भगवान को ही गुरु बना लो। प्रभु तुम ही हो तो कुछ हो हमारे, सब तुम ही हो, तुम ही देखो, तुम ही मेरी नैया पार लगाओ। तो काली दादा पहले बुजुर्गों की कहावत होती थी कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। ये बुजुर्गों की कहावत होती थी पहले, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। लेकिन जब बताओ आप ही लोगों से पूछ रहे कि पानी अगर बाल्टी भर के रख दो आंगन में, अब हमें अगर कोई जहर मिलाए दे तो अब पानी को छानो जहर निकल जाए, निकल जाए नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु करो छान के पानी पियो जान के। पहले जब देख लो कि पानी शुद्ध है या नहीं है तभी उसे पियो, और गुरु को तब तक छानो जब तक पूरा पता न चल जाए कि गुरु भगवान की प्राप्ति कराने वाला है या नहीं है। इसीलिए कहा जाता है महाराज जो भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे करके ध्रुव से कहा ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। मंत्र दे करके नारद जी ने सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। उसी जंगल में नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। एक महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या की, कंद मूल फल खा करके। एक महीने बाद तपस्या टूटी, दूसरे महीने में चालू की तो महाराज केवल जल पी करके। ऐसे ध्रुव जी तपस्या करते रहे। छठवां महीना जब हुआ, ध्रुव जी ने जब जाना कि भगवान अब नहीं आएंगे तो ध्रुव जी महाराज पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए, हाथों को ऊपर कर लिया, जोड़ लिया हाथों को। और ध्रुव जी ने कुछ खाया पिया नहीं बल्कि प्राण वायु को खींचने लगे। जब ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को खींचने लगे तो उसी समय पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोक की, तो वायु रुकी त्रिलोक की। कौन बड़ा ब्रह्मांड आदम घुटने लगी प्राणियों। महाराज ध्यान रखना, आज जैसे ही ध्रुव जी ने प्राण वायु खींची, आज महाराज पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु जितने भी थे बिना श्वास के फड़फड़ा करके गिरने लगे। महाराज इंद्र का इंद्रासन डोल गया। अब इंद्र ने सोचा ये क्या हो रहा है,
कि मेरा आसन आज डगमगा क्यों रहा है। इंद्र सोचने लगे हमें लगता है कि भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त तपस्या कर रहा है। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, बुला करके जवाब दिया चली जाओ जाकर के पृथ्वी पे देखो कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है और जाकर के उसकी तपस्या को तोड़ो जाओ। अप्सराएं चली, चल करके जंगल में पहुंची द्रौपदी महाराज के पास में। जैसे ही जंगल में पहुंची तो पहुंचने के बाद में अप्सराओं ने जब द्रौपदी को देखा तो एक दूसरे से कहने लगी बेन जो तो बनाए छोटो वाला के जब तो अपन लोग एकदम से जरी समाधि तोड़वाए लियो। अप्सराएं बोली क्या जाए नमक चिकूद के और बनाए ले मेरी बहना ललायो मरा कोए नाच कूद के बना लिया लला पाऊ बन जाए बिल्कुल छोटो तो है जय नाच कूद के बना ले मेरी दीदी ललायो मत तो यारो जय नाच कूद के बना ले मेरी बेटा ललायो मत तो द्रौपदी महाराज के ऊपर फूल की वर्षा करने लगी। लेकिन द्रौपदी महाराज की तपस्या नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी महाराज ने भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। अप्सराएं थक करके चली गई। इंद्र से कहा प्रभु बहुत बड़ा भक्त है भगवान का है तो छोटो ही सो लेकिन है बहुत खोटो है, छोटो लेकिन है बहुत खोटो, बहुत घनघोर तपस्या कर रहा हूँ। अब तो जब तक भगवान दर्शन नहीं दिए तब तक कछु नहीं हो सकता। अब तो भगवान की